नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एनवीर एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लीड़ा आप सभी को राजस्थान कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की तैयारी करवा रहा हूं, जिसके अंडर हम जो है फर्स्ट पेपर के अंतर्गत राजस्थान हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। और आज की हमारी जो सीरीज है वो क्वेश्चन संख्या 540 से शुरू हो रही है। तो क्वेश्चन संख्या 540 प्रश्न है आपका, राज रत्नाकर के अनुसार राठौड़ किसकी संतान थे? राज रत्नाकर के अनुसार राठौड़ जो है वो किसकी संतान थे? तो देखिए, इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके हिरण्यकश्यप। प्रश्न संख्या 541 है आपका, कर्नल टॉड के अनुसार राठौड़ किस कुल के थे? कर्नल टॉड के अनुसार राठौड़ किस कुल से थे? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा सूर्यवंशी कुल से। प्रश्न संख्या 542 है आपका, जोधपुर के राठौड़ों का मूल पुरुष कौन था? जोधपुर के राठौड़ों का मूल पुरुष कौन था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा सिंहा। आगे प्रश्न है आपका 543वां, राव सिंहा का संबंध किस अभिलेख से है? राव सिंहा का संबंध किस अभिलेख से है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा देवल अभिलेख से। आगे प्रश्न संख्या 544 है आपका, राव सिंहा की मृत्यु कब हुई थी? राव सिंहा की मृत्यु कब हुई थी? तो 1273 ईस्वी में हुई थी। प्रश्न संख्या 545, किस युद्ध को मारवाड़ के इतिहास में लाख जंवर कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस युद्ध को मारवाड़ के इतिहास में लाख जंवर कहा जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा राव सिंहा तथा पालीवाल ब्राह्मणों व मुस्लिम आक्रांताओं के मध्य लड़े गए युद्ध को लाख जंवर का युद्ध कहा जाता है। आगे 546वां प्रश्न है आपका, मंडोर को राठौड़ों की राजधानी किसने बनाया है? मंडोर को राठौड़ों की राजधानी किसने बनाया था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा राव चुंडा ने। प्रश्न संख्या 547, नागौर के पास चुंडासर तालाब किसने बनवाया? नागौर के पास चुंडासर तालाब किसने बनाया? राव चुंडा ने। प्रश्न संख्या 548 है, राव चुंडा की पत्नी का क्या नाम था? राव चुंडा की पत्नी का क्या नाम था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके चांद कंवर। आगे नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्रश्न संख्या 549वां, चांद बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? चांद बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके चांद कंवर ने। किसने करवाया? चांद कंवर ने करवाया था। प्रश्न संख्या 550, राव चुंडा की पुत्री हंसाबाई का विवाह किसके साथ हुआ था? राव चुंडा की पत्नी राव चुंडा की पुत्री हंसाबाई का विवाह किसके साथ हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा राणा लाखा के साथ। प्रश्न संख्या 551, राव रणमल के पश्चात मारवाड़ का शासक कौन बना था? राव रणमल के पश्चात मारवाड़ का शासक कौन बना था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा राव जोधा। कौन बना था भाई? राव जोधा जो है बने थे। आगे प्रश्न संख्या 552, चिड़िया टूक की पहाड़ी पर मेहरानगढ़ दुर्ग किसने बनवाया था? चिड़िया टूक की पहाड़ी पर मेहरानगढ़ दुर्ग किसने बनवाया था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा राव जोधा ने। किसने बनवाया था भाई? राव जोधा ने। आगे 553वां प्रश्न है आपका, राव जोधा की मृत्यु कब हुई थी? राव जोधा की मृत्यु कब हुई थी? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 1489 ईस्वी में हुई थी राव जोधा की मृत्यु। आगे प्रश्न संख्या 554 है, डॉक्टर ओझा के अनुसार जोधपुर का पहला प्रतापी राजा कौन था? डॉक्टर ओझा के अनुसार जोधपुर का पहला प्रतापी राजा कौन माना जाता? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा राव जोधा। आगे प्रश्न संख्या 555, राव सातल की मल्लू खां पर विजय के उपलक्ष्य में कौन सा उत्सव की शुरुआत हुई? राव सातल की मल्लू खां पर विजय के उपलक्ष्य में कौन सी उत्सव की शुरुआत हुई? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके गुड़ला उत्सव। आगे प्रश्न संख्या 556, जोधपुर में फूलेलाल तालाब का निर्माण किसने करवाया? जोधपुर में फूलेलाल तालाब का निर्माण किसने करवाया था? फूला भटियाणी ने। ठीक है, और फूला भटियाणी जो है वो राव सातल की पत्नी थी। तो राव सातल की पत्नी का नाम क्या था? फूला भटियाणी। और इन्होंने जो है जोधपुर में फूलेलाल तालाब का निर्माण करवाया था। आगे प्रश्न संख्या 557 है आपका, जोधपुर शहर के गंगालाव तालाब और गंगा की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? जोधपुर शहर के गंगालाव तालाब और गंगा की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा राव गांगा ने। किसने करवाया था भाई? राव गांगा ने करवाया था। आगे प्रश्न संख्या 558, एक मुट्ठी भर बाजरी के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। एक मुट्ठी भर बाजरी के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता, यह कथन किसने कहा था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा शेरशाह सूरी ने। प्रश्न संख्या 559, मारवाड़ का भूला बिसरा नायक किसे कहा जाता है? मारवाड़ का भूला बिसरा नायक किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा राव चंद्रसेन को कहा जाता है। आगे प्रश्न संख्या 560, महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक किसे माना जाता है? महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक किसे माना जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा राव चंद्रसेन को माना जाता है। प्रश्न संख्या 561, मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है? तो मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है? राव चंद्रसेन को कहा जाता है। आगे प्रश्न संख्या 562, किस राठौड़ शासक ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की? किस राठौड़ शासक ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा राव चंद्रसेन ने जो है अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। प्रश्न संख्या 563, किस राजकुमारी को जोधाबाई कहा गया? किस राजकुमारी को जोधाबाई कहा गया? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा मानीबाई को कहा गया था। प्रश्न संख्या 564,
अकबर द्वारा सवाई राजा की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? अकबर द्वारा सवाई राजा की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा सूर सिंह को सम्मानित किया गया था। आगे 565वां प्रश्न है, आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया है। आज कुफ्र यानी धर्म विरोध का दरवाजा है वो टूट गया है, यह कथन जसवंत सिंह की मृत्यु पर किसने कहा था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा औरंगजेब ने कहा था कि आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया है। यह जसवंत सिंह की मृत्यु पर कहा था अकबर ने, औरंगजेब ने, सॉरी। प्रश्न संख्या 566, भाषा भूषण ग्रंथ की रचना किसने की थी? भाषा भूषण ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा महाराजा जसवंत सिंह ने। प्रश्न संख्या 563 है आपका, जोधपुर नरेश जसवंत सिंह का काव्य गुरु किसे कहते हैं? जोधपुर नरेश जसवंत सिंह का काव्य गुरु किसे कहा जाता है? इस प्रश्न का उत्तर होगा सुरती मिश्र को। आगे प्रश्न संख्या 568 है, जसवंत उदोत की रचना किसने की थी? जसवंत उदोत की रचना किसने की थी? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा दलपति मिश्र ने की थी। आगे प्रश्न संख्या 569 है, जन सागर तालाब या शेखावत जी का तालाब किसने बनवाया था? जन सागर तालाब या शेखावत जी का तालाब किसने बनवाया था? इस प्रश्न का उत्तर होगा रानी अतिरंगदे ने। आगे आज का लास्ट 30वां क्वेश्चन है आपका 570 है, राय का बाग, कोट तथा कल्याण सागर तालाब किसने बनवाया था? राय का बाग, कोट तथा कल्याण सागर तालाब किसने बनवाया था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा रानी जसवंत दे ने। तो साथियों ये थे हमारे आज के टॉप 30 एमसीक्यू, ठीक है, टॉप 30 जो वन लाइनर क्वेश्चन थे। अब इन्हीं क्वेश्चंस को वापस आपके सामने रिवाइज किया जा रहा है, लेकिन इस बार आपकी बारी रहेगी कि आपको इनके आंसर देने हैं कमेंट बॉक्स में, और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपके पास 10 सेकंड का समय रहेगा, ठीक है। तो शुरू हो जाइए। तो देखिए, राज रत्नाकर के अनुसार राठौड़ किसकी संतान थे? हिरण्यकश्यप की। आगे वाला प्रश्न आपके लिए है, कर्नल टॉड के अनुसार राठौड़ किस कुल से थे? कर्नल टॉड के अनुसार राठौड़ किस कुल से थे? इस प्रश्न के लिए आपके पास 10 सेकंड का समय रहेगा, और इसका समय शुरू होता है अब। तो देखिए, कर्नल टॉड के अनुसार राठौड़ किस कुल से थे? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा सूर्यवंशी कुल से थे। जोधपुर के राठौड़ों का मूल पुरुष कौन था? सिंहा। राव सिंहा का संबंध किस अभिलेख से है? तो देवल अभिलेख से। राव सिंहा की मृत्यु कब हुई थी? राव सिंहा की मृत्यु कब हुई थी? सभी इसका आंसर बताएं। तो देखिए, इस प्रश्न का उत्तर होगा राव सिंहा की मृत्यु कब हुई थी? 1273 ईस्वी में। किस युद्ध को मारवाड़ के इतिहास में लाख जंवर कहा जाता है? तो राव सिंहा तथा पालीवाल ब्राह्मणों व मुस्लिम आक्रांतों के मध्य लड़े गए युद्ध को लाख जंवर कहा जाता है। मंडोर को राठौड़ों की राजधानी किसने बनाया था? मंडोर को राठौड़ों की राजधानी किसने बनाया था? तो देखिए, मंडोर को राठौड़ों की राजधानी किसने बनाया था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके राव चुंडा ने। आगे प्रश्न संख्या 547 है, नागौर के पास चुंडासर तालाब किसने बनवाया था? राव चुंडा ने। आगे 548वां प्रश्न है, राव चुंडा की पत्नी का क्या नाम था? चांद कंवर। चांद बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? चांद कंवर ने। राव चुंडा की पुत्री हंसाबाई का विवाह किसके साथ हुआ था? राणा लखा के पास। राव रणमल के पश्चात मारवाड़ का शासक कौन बना था? राव रणमल के पश्चात मारवाड़ का शासक कौन बना था? सभी बताएं इसका आंसर। तो देखिए, राव रणमल के पश्चात मारवाड़ का शासक कौन बना था? इस प्रश्न का उत्तर होगा राव जोधा। आगे चिड़िया टू की पहाड़ी पर मेहरानगढ़ दुर्ग किसने बनवाया था? तो प्रश्न होगा, इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके राव जोधा ने। राव जोधा की मृत्यु कब हुई थी? 1489 ईस्वी में। आगे वाला प्रश्न है, डॉक्टर ओझा के अनुसार जोधपुर का पहला प्रतापी राजा कौन था? डॉक्टर ओझा के अनुसार जोधपुर का पहला प्रतापी राजा कौन था? सभी बताएं इसका आंसर। तो देखिए, डॉक्टर ओझा के अनुसार जोधपुर का पहला प्रतापी राजा कौन था? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके राव जोधा। आगे वाला प्रश्न है, राव सातल की मल्लू खां पर विजय के उपलक्ष्य में कौन सा उत्सव की शुरुआत हुई थी? गुडला उत्सव। जोधपुर में फूलेलाल तालाब का निर्माण किसने करवाया था? फुल्ला पटियाणी ने, जो कि राव सातल की पत्नी थी। आगे वाला प्रश्न आपके लिए है, जोधपुर शहर के गंगालाव तालाब और गंगा की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? जोधपुर शहर के गंगालाव तालाब और गंगा की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था?
तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके राव गंगा ने जोधपुर शहर के गंगालाव तालाब और गंगा की बावड़ी का निर्माण करवाया था। इसको याद करने का बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है, इसके स्टार्टिंग में जो गंगा वर्ड आ रहा है उससे आप इसका जो है हिंट लगा सकते हैं, इसका एकदम सटीक आंसर दे सकते हैं। आगे प्रश्न संख्या 558 है, एक मुट्ठी भर बाजरी के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता, यह कथन शेरशाह सूरी ने कहा था। आगे वाला प्रश्न है, मारवाड़ का भूला बिसरा नायक किसे कहा जाता है? मारवाड़ का भूला बिसरा नायक किसे कहा जाता है? तो देखिए मारवाड़ का भूला बिसरा नायक किसे कहा जाता है? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके रावचंद्र सेन को। प्रश्न संख्या 560 है, महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक किसे माना जाता है? महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक किसे माना जाता है? रावचंद्र सेन को। आगे वाला प्रश्न आपके लिए है, मारवाड़ का प्रताप किसे कहा गया है? मारवाड़ का प्रताप किसे कहा गया है? तो देखिए मारवाड़ का प्रताप किसे कहा गया? इस प्रश्न का उत्तर होगा रावचंद्र सेन को। किस राठौड़ शासक ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की? किस राठौड़ शासक ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की? इस प्रश्न का उत्तर होगा रावचंद्र सेन ने। किस राजकुमारी को जोधाबाई कहा गया? मानीबाई को राजकुमारी मानीबाई को जो है जोधाबाई के नाम से पुकारा गया था। आगे 564वां प्रश्न है, अकबर द्वारा सवई राजा की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था? अकबर द्वारा सवई राजा की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था? तो देखिए अकबर द्वारा सवई राजा की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था? सूर सिंह को। आगे आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया है, यह कथन जसवंत सिंह की मृत्यु पर किसने कहा था? औरंगजेब ने। भाषा भूषण ग्रंथ की रचना किसने की थी? महाराजा जसवंत सिंह ने। आगे वाला प्रश्न आपके लिए है, जोधपुर नरेश जसवंत सिंह का काव्य गुरु किसे कहा जाता है? जोधपुर नरेश जसवंत सिंह का काव्य गुरु किसे कहते हैं? तो प्रश्न का उत्तर आंसर जल्दी से बताएं। तो देखिए जोधपुर नरेश जसवंत सिंह का काव्य गुरु किसे कहा जाता है? इस प्रश्न का उत्तर होगा सुरती मिश्र को। प्रश्न संख्या 568 है, जसवंत उदोत की रचना किसने की थी? जसवंत उदोत की रचना दलपति मिश्र ने। आगे 569वां प्रश्न है, जन सागर तालाब या शेखावत जी का तालाब किसने बनवाया था? रानी अतिरंग देव ने। और आज का लास्ट प्रश्न है जिसका आंसर आपको बताना है, रायका बाग, कोट तथा कल्याण सागर तालाब किसने बनवाया था? रायका बाग, कोट तथा कल्याण सागर तालाब किसने बनवाया था? तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके रानी जसवंत देव ने रायका बाग, कोट तथा कल्याण सागर तालाब का निर्माण करवाया था। तो साथियों ये हमारे थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको ये आज का वीडियो सभी को अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के आप साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और चैनल पर 10 के सब्सक्राइबर को पूरा करने के लिए, इस माइलस्टोन को पूरा करने के लिए प्लीज आप सभी जो है ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। इसी के साथ मैं संपत लीलड़ आप सभी से अलविदा लेता हूं। मिलते हैं एक और बड़ी टेस्ट सीरीज के साथ। जय हिंद, जय भारत।